जिन किताबों में, जिन शास्त्रों में उनका रोज अपमान हो रहा है, जिनके द्वारा जिनमें लिखा गया है कि शूद्र जो है, शूद्रों के साथ भेदभाव किया गया है, शूद्रों का उन शास्त्रों में अपमान किया गया। रामचरितमानस में जैसे लिखा हुआ है कि ढोल गवाह शूद्र पशु नारी के सप्ताड़न के अधिकारी। तो जब तक ये रामचरितमानस का पाठ चलता रहेगा तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो शूद्र है, जो स्त्रियां हैं, उनका तो रोज अपमान हो रहा है, उनकी तो भावनाएं रोज आहत हो रही हैं। दूसरे SC जो 17% है, वो कई जातियों उपजातियों में बटा हुआ है, उनमें आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है। जो अपर कास्ट हैं वो तो सबसे ज़्यादा दोषी हैं ही हैं, वो तो न्याय करने में सबसे आगे। और मैं अभी उसी कम्युनिटी से हूँ, मैं तो खुद शर्मिंदा होता हूँ उनके कामों से। उसके बारे में ना मीडिया बोल रहा है, न पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही हैं, न समाज बोल रहा है। जिन किताबों में, जिन शास्त्रों में उनका रोज अपमान हो रहा है, जिनके द्वारा जिनमें लिखा गया है कि शूद्र जो है, शूद्रों के साथ भेदभाव किया गया है, शूद्रों का उन शास्त्रों में अपमान किया गया। रामचरितमानस में जैसे लिखा हुआ है कि ढोल गवाह शूद्र पशु नारी के सप्ताड़न के अधिकारी। तो एक बड़े प्रसिद्ध कवि हैं जो आजकल उसका बड़ा प्रचार भी कर रहे हैं। तो जब उसमें ये लिखा जाता है कि ढोल गवाह शूद्र पशु नारी के सप्ताड़न के अधिकारी, ताड़न का मतलब है पिटाई के अधिकारी। तो जब तक ये रामचरितमानस का पाठ चलता रहेगा तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो शूद्र है, जो स्त्रियां हैं, उनका तो रोज अपमान हो रहा है, उनकी तो भावनाएं रोज आहत हो रही हैं। मगर पूरा समाज जो है उसको अनदेखा कर रहा है। तो ये समाज है कौन जो इसको अनदेखा कर रहा है, और जिसके साथ ये अपमान हो रहा है वो चुप क्यों बैठा हुआ है? अभी बिल्किस बानो का भी मामला हुआ, उसमें भी जो सामूहिक बलात्कार के जो दोषी थे उनको समय से पहले उनको रिहा कर दिया गया। उनकी भावनाओं की कहीं कदर दिखाई नहीं दे रही थी, ना मीडिया में, ना पॉलिटिकल पार्टीज में। किसी ने उसके खिलाफ, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी मीडिया ने आवाज़ नहीं उठाई। तो ये कौन सा समाज है आज के लिए जो 2014 से जो अभी शुरू हुआ है, जिसकी भावनाएं हर बात पे आहत हो जाती हैं? मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाएं ली, जो दिलवाने वाले थे राजरत्न अम्बेडकर। वो प्रतिज्ञाएं दिल्ली में ली गई और उसके पोस्टर लग गए गुजरात में। तो भावनाएं दिल्ली में आहत नहीं हुई, वहाँ गुजरात में आहत हो रही हैं। और जिनकी भावनाएं हजारों सालों से आहत हो रही हैं, वो बेचारे चुप बैठे हुए हैं। और इसमें अभी जैसे भंते जी ने कहा था, उसमें मैं एक बात और ऐड करूंगा कि इसकी वजह क्या है। ये जिनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, उसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? इसमें सबसे जरूरी बात है कि जो भंती जी ने कही थी, उसमें ऐड करूंगा, जिसका समाज कमजोर होता है उसका नेता भी कमजोर होता है। समाज तो कमजोर होता ही है, उसका नेता भी कमजोर होता है। जिसका समाज कमजोर होगा उसका नेता रिजाइन भी करेगा, जिसका समाज कमजोर होगा उसके मुद्दों की अनदेखी की जाएगी, जिसका समाज कमजोर होगा उसकी भावनाओं की भी अनदेखी की जाएगी। अब एक बड़ा इमोशनल हो जाते हैं लोग, हर फेसबुक वगैरह में हर जगह लिखते हैं कि 85%। मुझे ये सोच के बड़ा दुख होता है, लोग भावनाओं में बह के 85% तो बोल देते हैं, मगर हकीकत में 85% मुझे दिखाई नहीं देता। 85% में 50% लगभग तो OBC है। मेरे ख्याल से आजकल वो जो धार्मिक जो उपद्रवी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो भागीदारी है लोगों का आरोप है, मेरे को तो ज़मीन पे मालूम नहीं है, उसमें झंडा बरदार सबसे ज़्यादा जो है वही समुदाय के ऊपर आरोप लगते हैं। दूसरे SC जो 17% है, वो कई जातियों उपजातियों में बटा हुआ है, उनमें आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है। फिर एक समुदाय है ST, वो ST का तो मुद्दा ही अलग है, ST को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। ST के मुद्दों की SC को जानकारी नहीं है, और SC के मुद्दों की OBC को जानकारी नहीं है। तीनों आपस में बिखरे हुए हैं, और खुद SC समाज जो 17% है वो आपस में बिखरा हुआ है। तो जो समाज ही बिखरा हुआ है तो उसकी भावनाएं तो रोज ही आहत होंगी, उसकी भावनाओं की कौन कदर करेगा? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो अपना सिक्का खोटा तो दूसरे को क्या दोष देना? जब अपना समाज ही आपस में बटा हुआ है तो आप दूसरों से ये उम्मीद मत करो कि दूसरे आपकी भावनाओं की कदर करेंगे। दूसरा समाज जो शोषण वाला समाज है, उसके जो राजनीतिक दल के नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, वो आपका ख्याल रखेगा। आपकी इज्जत तो जब आप खुद ही नहीं करोगे तो दूसरा भी नहीं करेगा। जब तक आपका समाज एक नहीं होगा, आपका समाज मजबूत नहीं होगा। ये आपको गांठ बांध लेनी चाहिए बात।
तो ये सोच के मुझे बड़ा दुख होता है कि समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो जागरूक वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो तो इस बात को समझ रहा है, मगर वो ये बात जनसाधारण तक नहीं जा रही। तो मेरी तो सभी समाज के लोगों से, सभी लोगों से यही विनती है कि जो 85% की बात कहते हैं उसको हकीकत में भी उतारने की कोशिश करें। बाबा साहब इतना एक गुरु मंत्र दे के गए लास्ट में, मेरे ख्याल से उनके जितना बुद्धिमान व्यक्ति तो आधुनिक भारत में और पूरे अगर भारत का इतिहास देखा जाए तो गौतम बुद्ध के बाद इतना इंटेलिजेंट और इतना क्रांतिकारी, इतना बुद्धिजीवी आदमी भारत में हुआ नहीं। उन्होंने पूरे जिंदगी की रिसर्च करके एक बुद्ध धर्म दिया, इतना शानदार धर्म जो मानवता की भी बात करता है, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की भी बात करता है। मगर उन्होंने जब अपने समाज को वो बुद्ध धर्म दिया, प्रगति का धर्म था, शांति का धर्म था, मैत्री का धर्म था, वैज्ञानिक सोच का धर्म था, मगर समाज के लोगों ने बाबा साहब को इग्नोर कर दिया। फोटो तो लगा ली उनकी, ये तो पता लग गया कि उनका मुक्तिदाता कौन है। इतनी तो सोशल मीडिया के थ्रू अब आज के ज़माने में उनको इतनी अवेयरनेस तो आ गई कि उनकी जो अपर कास्ट हैं वो तो सबसे ज़्यादा दोषी हैं ही हैं, वो तो न्याय करने में सबसे आगे। और मैं अभी उसी कम्युनिटी से हूँ, मैं तो खुद शर्मिंदा होता हूँ उनके कामों से। बल्कि मैं तो फेसबुक में लिखा भी था कि मैं तो अपने पूर्वजों के जो कुकर्म है उसका प्रायश्चित अपने मरते दम तक करूँगा। मगर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वो अपना हक, अपनी सत्ता छोड़ेंगे नहीं आपके लिए। ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जो भी अपर कास्ट हैं, वो अपनी सत्ता तश्तरी में रख के आपको नहीं देंगे। उसके लिए आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी। बाबा साहब ने जब आपको बुद्ध का इतना शानदार धम्म दिया तो उसको मानने में तकलीफ किस बात की, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बुद्ध का धम्म आपको प्रगति का भी रास्ता देता है और आपको एकजुट भी करता है। पंचशील के झंडे के नीचे अगर बहुजन समाज पूरा आ जाए तो पूरा का पूरा समाज एकजुट हो जाएगा। मगर ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही समाज को? जिस बाबा साहब ने आपको नौकरी दी, तरक्की के रास्ते खोले, शिक्षा का रास्ता खोला, व्यापार का, बिजनेस का रास्ता खोला, जिनकी वजह से आप पैसा कमा रहे हो, आप अच्छा घर बार चला रहे हो, उन बाबा साहब की दी हुई हर चीज़ के लिए बाबा साहब जिम्मेदार हैं। आप उनका नमक खा रहे हो। अगर आप बाबा साहब की बात नहीं मान रहे हो तो आप नमक हराम हो, मैं तो ये मानता हूँ। और बाबा साहब जब आपको कह के गए कि आप बुद्ध के धम्म को अपनाओ तो उसको मानने में क्या रुकावट है? मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आ रही। तो मेरी तो सभी साथियों से अपील है कि कोई आपकी मुक्ति के लिए अपर कास्ट के नेताओं से और उनसे आप उनके भरोसे मत रहो। ये मुक्ति आपको खुद ही लेनी पड़ेगी।